गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था। उसकी पत्नी अंदर से आती है और उसको बोलती है कि घर में राशन पानी खत्म हो गया है, बाजार से राशन पानी ले आओ। यह कहकर वह अंदर चली जाती है। इन सब के बाद रामू भी खेत के लिए निकल जाता है। और खुद से कहता है कि आज राशन पानी कहाँ से लेकर आऊंगा। तभी वह रास्ते में चलता चलता यह सोचता जाता है कि अगर मेरी फसल अब की बार सही नहीं हुई तो पूरी साल का राशन पानी कैसे ले पाऊंगा। और इतने में ही रामू अपने खेत को बंजर देखकर निराश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब रामू अपने खेत से निराश होकर वापस लौट रहा था, तभी उसे आते हुए रास्ते में उसका दोस्त राहुल दिखाई देता है। राहुल उसके पास आकर भाई रामू, कहाँ जा रहे हो? इतने निराश क्यों हो? तब रामू राहुल को बोलता है कि मेरी फसल इस बार बहुत खराब है और घर पर खाने के लिए भी राशन पानी नहीं बचा है। राहुल, अगर तुम मुझे कुछ काम दे सको, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है कि मैं तो खुद एक सेठ के यहाँ 2000 की नौकरी करता हूँ। अगर तुम वहाँ आओ तो मैं तुम्हें सेठ के यहाँ पर काम लगवा सकता हूँ। तो रामू राहुल को ओके कहकर आता है। थोड़ी देर बाद राहुल भी वहाँ से चला जाता है। रामू अपने घर पहुँच जाता है और वह पास में रखी हुई खटिया पर जाके बैठ जाता है। तभी वह सोच रहा होता है, इतने में उसकी पत्नी अंदर से आकर उसको कहती है कि सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। रामू थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद कहता है, भाग्यवान, ये तुमने अच्छा किया जो मुझे चाय दे दी। इससे मेरा मूड ठीक हो जाएगा। अपनी फसल तो बहुत खराब है, परंतु राहुल मिला था। उसने मुझे अपने सेठ के यहाँ पर नौकरी दिलाने का वादा किया है। कल मुझे सुबह जल्दी उठकर सेठ के यहाँ जाना है। इतना कहकर इसके बाद रात होने पर वे सब सो जाते हैं और रामू सुबह जल्दी उठकर खुशी के मारे दौड़ता दौड़ता हुआ सेठ जी के घर की ओर चल देता है। करीब आधा घंटे चलने के बाद वह सेठ जी के यहाँ पहुँच जाता है। सेठ जी और राहुल दोनों दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। राम राम सेठ जी। तभी सेठ जी भी रामू को कहते हैं, राम राम भाई, तुम कौन हो और इधर कैसे आना हुआ? शकल से तो बहुत भले आदमी जान पड़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा?
इतने में ही राहुल सेठ जी को कहता है कि यह वही आदमी है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। यह बहुत मेहनती है, परंतु इसके पास अभी कोई काम नहीं है। आप इसे काम दीजिए। तभी सेठ कहते हैं कि रामू, तुम्हारे बारे में बहुत सुना, तुम जैसों की मुझे ज़रूरत भी है, परंतु अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम अगले मंथ आओ। यह सुनकर, इतना ही सुनकर रामू वहाँ से निराश होकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रामू वहाँ से अपने घर के लिए निराश होकर जाने लगता है। वह चलते चलते दूर से ही जान पड़ रहा था कि वह बहुत दुखी और उदास है। वह सोच रहा था कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा। वह सोचते सोचते अपने घर पहुँच जाता है। रामू किसान घाट पर आकर बैठा ही था, इतने में उसकी पत्नी आ जाती है। वह रामू को बोलती है, आपका चेहरा देखकर जान पड़ता है कि आपको नौकरी नहीं मिली है, पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत मेहनत करेंगे और अपनी फसल को ही अच्छी तरह से उपजाऊ बनाएंगे। पत्नी की ये सब बातें सुनकर रामू को जोश आ जाता है और वह बहुत मेहनत करने लगता है। तभी देखते ही देखते उसके खेतों में फसल लहला उठती है और इस बार पैदावार। रामू अपनी फसल को देखकर खुश हो जाता है। दोस्तों, मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।